क्लास 10 मैथ का हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। कौन बताएगा रियल नंबर किसे कहते हैं? वाह, रियल नंबर हमारा चैप्टर का नाम है। हम चैप्टर का नाम डालते हैं रियल नंबर्स। किसे कहेंगे रियल नंबर? रियल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल numbers, collection of rational and irrational number, collection of rational and irrational numbers are called irrational number, rational and irrational number। सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। वो सारे क्या कहलाए जाते हैं? रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं। कोई भी नंबर, एग्जाम्पल अगर हम बात करें √2, पाई, √3, -1, 0, 5/7, -11/23 एटसेट्रा, सारे क्या कहलाए जाएंगे? रियल नंबर कहलाए जाएंगे। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, इरैशनल नंबर हो, सारे क्या कहलाए जाएंगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारे क्या हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए रियल नंबर अगर कोई पूछे तो रैशनल नंबर भी क्या है? रियल नंबर है। इरैशनल नंबर भी क्या है? रियल नंबर है। कंफ्यूज नहीं होना है कि रियल नंबर क्या है। जो भी नंबर हम पढ़ रहे हैं बस वो चीज ध्यान रखना है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सारे क्या है? रियल नंबर हैं। इट मींस सारे जो नंबर हमने पढ़े क्लास 6 से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। तो क्लास 10th में अब हमको जो थ्योरम पढ़नी है वो थ्योरम क्या है? थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 यूक्लिड, और इस थ्योरम को जाना जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड से तो यूक्लिड तो आपको पता है क्या है? यूक्लिड क्या है? एक मैथमेटिशियन का नाम है। इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब उन्होंने एक थ्योरम दी। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट इट बी a and b, a and b, there exist, तो अगर हम दो कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं a और b, there exist unique integers, यूनिक इंटीजर्स आएंगे इंटीजर्स होल नंबर में। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर होल नंबर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सच दैट a इक्वल टू, यहां आप लिख देते हैं, सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers whole numbers such that a equal to bq plus r, और जो रिमाइंडर आएगा या तो वो जीरो के इक्वल आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, लेकिन b से क्या आएगा? छोटा आएगा। ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers। कौन कौन से? q and r। जिसमें क्या है? जो q क्या है? यहाँ पे क्वोशिएंट है, r क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर आएगा वो क्या है? जीरो के इक्वल हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, b क्या है? डिवाइजर है, उससे क्या होगा? लेस होगा। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए 7 और 5।
अगर हम 7 और 5 को डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5 2, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं जो रिमाइंडर आएगा वो कभी भी 5 से, वो कभी भी रिमाइंडर क्या है 5 से ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे जैसा हम देखते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है उससे हमेशा लेस आता है, वही क्या कहलाया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाया जाएगा। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिया जाएगा। यहाँ पे a क्या है हमारा कह सकते हो डिविडेंड है, b क्या है डिवाइजर है, q क्या है क्वोशिएंट है, और r क्या है रिमाइंडर है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो रिमाइंडर आएगा डिवीजर से b से क्या आएगा लेस आएगा। ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, इसी के साथ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है, वो भी देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या है? ये कोई अलग चीज नहीं है कि आपको कंफ्यूज हो रहा है। बहुत बच्चे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में फर्क क्या है, ये बताइए सर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम it is based on the process of यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रोसेस के ऊपर ही बेस्ड है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इट इज अ रिपीटेड एप्लीकेशन। बार बार हम क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते रहते हैं, उसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इट इज रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। इट इज रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ, हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ पहले से निकालना है 135 एंड 225। 135 एंड 225 इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। अब देखिए 135 और 225 में जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा a। यहाँ पे 225 क्या है ग्रेटर, 225 इज ग्रेटर देन 135, तो a क्या हो गया हमारा 225 हो गया एंड b क्या हो गया हमारा 135 हो गया। अब हम उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अप्लाई करते हैं। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड करके यहाँ पे देख लेते हैं रफ में। 135 डिवाइड 225, 1 से क्या 90, तो क्या कैसे लिखेंगे 225 तो हमारा a है
इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 90। अब रिमाइंडर यहाँ पे अभी जीरो नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ अब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा 135 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। अब हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ये हमको ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जब हम एचसीएफ निकालेंगे हम तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। जैसे इसमें a क्या 125 है, b 135, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा नंबर है, तो उसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। आगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 135 एंड 90। 135 और 90 पे लगाए। 135 इक्वल टू 90 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 90 बन जा 90, 4 आ गया। 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, रिमाइंडर अभी भी क्या है, जीरो नहीं आ रहा है। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हमको करते रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है भाई। जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आएगा, तब तक हम क्या करेंगे, सवाल को करते चले जाएंगे। तो हम आगे करते हैं भाई, रिमाइंडर तो जीरो आया नहीं तो आगे करेंगे। नाउ a क्या हो जाएगा, नाउ a इक्वल टू 90। now a is equal to 90 and b is equal to 45. use Euclid division algorithm. use Euclid division algorithm on 90 and 45. 90 is equal to 45 multiply 2 plus 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। सो एचसीएफ जो हम किसका निकाल रहे थे, 135 एंड 225 का। इक्वल टू कितना आ गया, 45। ये तरीका क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या एचसीएफ निकालने का। इस प्रोसेस में यह कर लो कि इस मेथड में हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो बड़ा नंबर होगा वो a होगा और जो छोटा नंबर होगा वो b होता चला जाएगा। और रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम क्या निकालते रहेंगे। अगले में जाते हैं, अगला पार्ट 196 एंड 38220। 196 एंड 38220 ये अब वन यही है। अब इसमें सीधी सी बात है, 38220 क्या है, ग्रेटर है 196। तो a क्या हो गया, 38220 हो गया एंड b इक्वल टू 196। अब क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे यूजिंग अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम on 38220 and 196। ये तो हमारा यही है, तो 38220 196 से डिवाइड करना है। 196 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन भी बना सकते हैं, मार्जिन बना के क्या डिवाइड कीजिए।
196 बन जाओ 196 6 7 में से 9 गया 31 1862 196 9 से रह जाएगा बनता है 9 6 जा 54 9 9 जा 81 586 9 8 17 1764 5 9 6 15 और ये 5 से जाता है। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0 रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो एचसीएफ ऑफ जैसे रिमाइंडर 0 आ रहा है चाहे फर्स्ट स्टेप में आए चाहे थर्ड स्टेप में आए सो एचसीएफ ऑफ 38220 एंड 196 इज कितना होगा 196 का क्या होगा एचसीएफ होगा। इस तरीके से हमको क्या है क्वेश्चन करने ठीक है। आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ जो बड़ा नंबर होगा वो ए होगा जो स्मॉल नंबर होगा वो बी होगा और हमें तब तक करते चले जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा एचसीएफ के लिए हम स्टॉप हो जाएंगे और जिससे वो डिवाइड हुआ है वो क्या हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके और एक सवाल करेंगे ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए।